पंडिता रमाबाई एक भारतीय सामाजिक मसीही सुधारक थे। पंडिता रमाबाई का जन्म कन्नारा नामक एक छोटा सा गांव में कर्नाटका राष्ट्र में 23 अप्रैल 1858 में पैदा हुआ था। वहां पर मराठी उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता अनंत शास्त्री जो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने घर पर ही पंडिता रमाबाई को संस्कृत सिखाया। 12 साल की उम्र में 18,000 श्लोका बोलने लगी। साल 1876 से लेकर 1878 तक दक्षिण भारत में बड़ा अकाल पड़ा और उस समय रमाबाई के माता पिता मर गए और 16 साल की उम्र में रमाबाई अनाथ हो गई। पंडिता रमाबाई और उसके भाई श्रीनिवास ने संस्कृत गात्रों का पाठ करते हुए सारे भारत देश की यात्रा की। कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा पंडिता रमाबाई को बुलाया गया और उनकी संस्कृत भाषा की ज्ञान को देखकर सरस्वती के नाम से पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भारत देश की पहली महिला है जिन्हें पंडिता के नाम से सम्मानित किया गया है। रमाबाई ने एक बंगाली वकील विपिन बिहारी वेदी से शादी किया। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने मनोरमा रखा। 1882 में रमाबाई का पति बीमार के कारण मर गया। तब रमाबाई का उम्र केवल 23 वर्ष था। हालांकि वहाँ हिंदू धर्म परंपराओं को जानती थी, लेकिन उसने अपने जीवन में शांति नहीं पाई। वहाँ वह अपने जीवन और भारतीय महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए कुछ करना चाहती थी। उस समय भारत देश में बाल विवाह, सती प्रथा और लड़कियों को देवदासियों की तरह घर में ही रखना और पुरुषों के द्वारा स्त्री समाज में अपने जीवन में या हर विषय में स्त्री का मूल्य भारत देश में नीच था। इसे देखकर रमाबाई सोचने लगी कि मैं भारतीय स्त्रियों के जीवन को बदलना चाहती हूँ। उस समय के दौरान पंडिता रमाबाई को स्कॉलरशिप मिला ताकि इंग्लैंड जाकर पढ़ाई कर सके। पंडिता रमाबाई इंग्लैंड को गई। वहाँ पढ़ाई करते समय उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जाना और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। वह चाहती थी कि मैं यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा मैं भारत देश की महिलाओं के जीवन को बदलना चाहती हूँ। साल 1893 में पंडिता रमाबाई पुणे शहर पहुँची और भारत देश के महिला जो पुरुषों के द्वारा धोखा खाकर अपने जीवन में बेचैन हैं और जो स्त्री विधवा थे, उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना किया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को शिक्षा और बाल विवाह के उत्पीड़ना से मुक्ति दिलाए। साल 1889 में पंडिता रमाबाई ने पुणे शहर से 40 मील दूर एक गांव में मुक्ति मिशन का स्थापना किया। इस मिशन का नाम बाद में पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रखा गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाकर, उन्हें आवास देकर, उनकी पालन पोषण करके उन्हें समाज में एक अच्छे व्यक्ति की तरह निर्माण करने में उनकी मदद करती है। यही नहीं, कई विधवाओं को प्रशिक्षण देकर उनके जीवन में अपने खुद की कमाई से जीने के लिए पंडिता रमाबाई ने इस मिशन को स्थापना किया और उचित रीति से वैध सेवाएं इस मिशन के द्वारा उन्होंने दिया। जो महिला और बच्चे आंखों से नहीं देख सकते थे, उनके लिए उन्होंने मुक्ति मिशन को स्थापना किया और उसके द्वारा उनकी पालन पोषण किया और बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद किया। पंडिता रमाबाई के प्रसिद्ध पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, पंडिता रमाबाई अमेरिकन इनकाउंटर, ये दोनों उनके प्रसिद्ध पुस्तक थे। पंडिता रमाबाई में मराठी भाषा में बाइबल को अनुवाद किया। रमाबाई हर समय भारत देश और दूसरे संसार के नामधारी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करती थी ताकि वो भी अपने जीवन में मजबूत होकर दूसरों के लिए काम में आए। पंडिता रमाबाई कहती थी कि मसीह को बातों से नहीं, लेकिन हम अपने जीवन के द्वारा और कामों के द्वारा हम दूसरों को हमें उसकी परिचय करानी चाहिए। मसीही बातों की जीवन नहीं है, लेकिन कामों का जीवन है। परमेश्वर ने पंडिता रमाबाई के सेवकाई को आशीष दिया। मुक्ति मिशन आज भी अनाथ बच्चों और विधवाओं के बीच में सेवकाई आगे बढ़ा रही है। 5 अप्रैल 1922 को सेप्टिक ब्रोंसिटिस के बीमारी से पंडिता रमाबाई की मृत्यु हो गई। पंडिता रमाबाई 64 साल में मर गई, लेकिन उनके द्वारा स्थापित किया हुआ मुक्ति मिशन आज भी परमेश्वर की दया से आगे बढ़ रहा है। 1989 में भारत देश ने महिलाओं के प्रति पंडिता रमाबाई का समर्पण को देखकर उन्हें सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया। हम इस महान भारतीय महिला सामाजिक सुधारक पंडिता रमाबाई के जीवन के द्वारा सीख सकते हैं
कि हम परमेश्वर के राज्य को बातों से ही नहीं बल्कि कामों के द्वारा स्थापना कर सकते हैं। आमीन।